कक्षाओं के बच्चों, कैसे हो? एक बार फिर कोरोना की चपेट में पूरा भारत और हम भारत में रहने वाले। यहाँ पर आज हम आपको व्याकरण का एक नया टॉपिक सिखाने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग, जिसे हम अनुप्रश्न भी कहते हैं। वास्तव में क्वेश्चन टैग वह एक तरह का प्रश्न का स्वरूप ही है। क्वेश्चन टैग को हम हिंदी में अनुप्रश्न के नाम से जानते हैं। दो तरह के क्वेश्चन टैग्स होते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन टैग हकारात्मक और नकारात्मक। क्वेश्चन टैग की यदि वाक्य रचना देखी जाए तो कुछ निम्न अनुसार है। हकारात्मक वाक्य रचना, यदि दो तरह के वाक्य हकार है तो उसका क्वेश्चन टैग नकार बनेगा, और वाक्य नकार है तो उसका क्वेश्चन टैग हकार बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? उसका क्वेश्चन टैग हकार बनेगा। नकार वाक्य क्वेश्चन टैग हकार, हकार वाक्य क्वेश्चन टैग नकार। नकार बता तो दिया सर आपने, पर नकार कहते किसको हैं वह पता नहीं। तो वाक्य में नॉट आता हो उसे नकार वाक्य, वाक्य में नॉट ना आता हो उसे हकार वाक्य कहते हैं। तो इसका हम वाक्य रचना देखें तो सहायक क्रियापद प्लस नॉट प्लस कर्ता प्लस अन्य शब्द, ये जो वाक्य रचना आपको दिख रही है, सहायक क्रियापद प्लस नॉट प्लस कर्ता प्लस प्रश्नार्थ चिन्ह, नाम ही इसका क्वेश्चन टैग है, तो अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों? अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह भी आना चाहिए। तो राम इज़ राइटिंग अ लेटर, इसमें सहायक क्रियापद इज़ है बराबर, और वाक्य जो है वह आपका हकार है। वाक्य हकार क्यों है? तो वाक्य हकार इसीलिए है क्योंकि इसमें नॉट नहीं आ रहा। इसके प्रश्नार्थ में, इसके उत्तर में हमें, जैसे राम इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इज़ नॉट राम और पीछे प्रश्नार्थ चिन्ह, या तो इसको हम इजंट भी लिख सकते हैं। कोई भी वाक्य हकारात्मक है तो उसके उत्तर के लिए हमें सबसे पहले सहायक क्रियापद का प्रयोग करना ही चाहिए। सहायक क्रियापद प्लस नॉट प्लस प्रश्नार्थ प्लस सहायक क्रियापद प्लस नॉट प्लस कर्ता प्लस प्रश्नार्थ। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सहायक क्रियापद क्या है। यदि सहायक क्रियापद विल है तो नकारात्मक वांट होता है। सहायक क्रियापद यदि क्या है, विल है, तो उसका क्वेश्चन टैग वांट होता है। और यदि सहायक क्रियापद शैल है तो उसका नकारात्मक शांट होता है बराबर। तो इसलिए सहायक क्रियापद क्या है, कैसा है, वह हमें ध्यान रखते रहना चाहिए। उदाहरण देखें निम्नानुसार, तो राम विल डू हीज़ वर्क, तो इसका उत्तर वांट राम और वांट ही भी हो सकता है। आप राम भी लिख सकते हैं और उसकी जगह पर ही भी लिख सकते हैं। दूसरा, रमेश हैज़ डन हीज़ वर्क, तो हैज़ शब्द आया बराबर, तो वहाँ पर हैज़ंट ही या तो हैज़ंट रमेश का प्रयोग कर सकते हैं।
वाक्य में कौन सा सहायक क्रियापद है और सामने कौन सा नकारात्मक रूप आएगा वह निम्नानुसार है। कहने का मतलब सहायक क्रियापद कौन कौन से हैं और किस सहायक क्रियापद का क्वेश्चन टैग नकारात्मक कैसा होगा वह हम देखते हैं। किस सहायक कैसा होगा वह हम देखते हैं। जैसे हैज़ तो हैज़ंट, हैव तो हैवंट, हैड तो हैडंट, विल तो वांट, शैल तो शांट, इज तो इजंट, आर तो आरंट। एम के स्थान पर हम आयंट और आरंट भी लिखते हैं। आयंट और आरंट भी लिखते हैं। जैसे आरंट की जगह पर एमंट भी कितनी जगह लिखा, आरंट के जगह एमंट भी कितनी जगह लिखा जाता है वह ध्यान रखना चाहिए। ये तो बात हो गई क्रियापदों की, पर कभी कभी क्या होता है बच्चों की क्रियापद नहीं दिया गया होता। क्या नहीं दिया गया तो बच्चों, क्रियापद नहीं दिया होता तो क्या, तो जब वाक्य में क्रियापद ना दिया हो तो देखो कि वाक्य में जो दिया गया है वह क्रियापद का कौन सा रूप है। यदि प्रथम रूप दिया गया है तो नकारात्मक क्वेश्चन टैग के लिए डोंट आता है और क्रियापद के मूल रूप में SES क्रियापद लगा हो तो वाक्य के क्वेश्चन टैग में डजंट का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण निम्न अनुसार है। सीधे सीधी बात, सहायक क्रियापद दिया गया है तो कोई बात नहीं, पर सहायक क्रियापद ना दिया गया हो। सुना आप्यो है मित्रों, सहायक क्रियापद ना दिया गया हो तो देखो क्रियापद का मूल रूप है तो डोंट का प्रयोग करो। क्रियापद का मूल रूप नहीं है तो देखो उसमें SES लगा है तो SES लगा हो तो डजंट का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण यहाँ पर राम स्पीक्स मराठी डेली, तो स्पीक्स आया SPEAKS स्पीक्स, तो यहाँ पे SES लगा है और जब SES लगा हो तो वहाँ पे डजंट का प्रयोग करते हैं तो उत्तर में आएगा डजंट राम और डजंट ही। वाक्य में क्रियापद का भूतकाल का रूप दिया गया हो, इसके साथ में और कोई सहायक क्रियापद ना दिया गया हो तो वहाँ पर डिडंट लगाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे राम स्पोक मराठी, स्पोक स्पीक का भूतकाल है इसलिए उत्तर में डिड नॉट या डिडंट आता है और डिडंट ही इसका उत्तर हो सकता है या डिडंट राम इसका उत्तर हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा वाक्य में क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया। ये तो था हकारात्मक वाक्य। हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय, सी यू।